और अब हम रुख करेंगे रांची का, जहां हमारे साथ संवाददाता धनंजय मौजूद है। धनंजय बताएंगे कि आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में छाए रह सकते हैं। धनंजय। प्रिया, देखिए 3-4 खबरें हैं जो झारखंड संबंधित खबरें हैं। पहली खबर हम शुरुआत करते हैं रांची से ही शुरुआत करते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जबकि चंपेसन की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लेकिन बैद्यनाथ नाम का जो नाम राजभवन के जाता है लिस्ट में, और मंत्री का आनन फानन कांग्रेस के दबाव में, 12वें मंत्री का जो कांग्रेस दावा करे तो उसके दबाव में आनन फानन उसका नाम काट दिया जाता है। और देर शाम बैद्यनाथ राम ने क्लियर अपना स्टैंड कर दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर सरकार मेरे मंत्री पद पर निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं स्वतंत्र रूप से कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। यानी हो सकता है वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। अब बहरहाल देखने वाली बात हो कि जो अनुसूचित जनजाति से बैद्यनाथ राम आते हैं, एक जाति समीकरण को किस तरह से जेएमएम इकट्ठा कर सकते हैं, बैद्यनाथ राम को अपने पार्टी में जोड़ के रख पाते हैं, यानी वो फिर पार्टी से अलग हो जाते हैं। बीजेपी ने तमाम मुद्दे को लेकर भी घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के नेता को दरकिनार कर दिया गया, नाम राजभवन भेजा जाता है और आनंद फानन में किसी के दबाव में उनका नाम काट दिया जाता है। तो बैद्यनाथ राम क्लियर कहा कि लातेहार से लेकर रांची तक सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। हमारे जाति के समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। अब चंपेश्वरन के अधिकार में मंत्रिमंडल का विस्तार आता है, लेकिन साफ साफ उसको क्लियर करना चाहिए आखिर क्यों मेरा नाम आनंद फानन में काटा गया। कि वो राजभवन के लिए निकल गए थे मंत्री पद का शपथ लेने के लिए, पूरी तैयारी भी कर ली थी, और उस समय उस तरह का नाम काटना कार्यकर्ता समर्थकों में काफी रोष है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बैद्यनाथ राम के 2 दिन में क्या निर्णय लेते हैं। 2 दिन के अंदर में तमाम चीजों पर कैबिनेट में देखने को भी मिल जाएगा। जमशेदपुर में देर रात बबलू जायसवाल नाम के जो स्क्रैप कारोबारी है, उसके घर पे देर रात करीबन 9:30 बजे के आज से जो आईटी का छापामारी चल रहा था वो अहले सुबह तक चलता रहा, और कई दस्तावेज, कई तरह के इनपुट्स लेके आईटी टीम वहां से निकल गई। हालांकि अब जो छापामारी में क्या निकल के आता है कुछ देर बाद पता चल पाएगा, लेकिन करीबन 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक लगभग छापेमारी चलती रही, और आईटी टीम ने कई दस्तावेज, ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स के रिलेटेड छापामारी था और इनकम टैक्स से चोरी का मामला हो सकता है, इनकम टैक्स छिपाने का मामला हो सकता है। तमाम दस्तावेज भी इकट्ठा किए हैं। तो बबलू पासवान जो एक बिजनेसमैन है, स्क्रैप का कारोबार जमशेदपुर में बताए जाते हैं। तीसरी खबर की ओर जाते हैं। धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर के बुर्गा यानी जो प्रिंस खान के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया। ईडी ने ईसीआर दर्ज किया है। ईडी अब उनकी संपत्ति को जब्त करेगी। ईडी तमाम उनके दर्जनों हत्याकांड से लेकर कई मामलों में उनका संलिप्तता है, और वो फर्जी पासपोर्ट बना के खाड़ी देश भागे और अपने परिवार को भी खाड़ी देशों में ले गए हैं। अब रेड कॉर्नर नोटिस के तहत हो सकता है उसको लाने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ ईडी तमाम उनकी संपत्तियों और उनके कारनामों की जांच करेगी, क्योंकि पहला जो ईसीआर है वो ईसीआर दर्ज कर लिया और ईडी ने टेक ओवर भी कर लिया। हो सकता है ईडी उनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी, संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो प्रिंस खान है, प्रिंस खान के ऊपर अब शिकंजा ईडी ने भी कसा है। पहले सीबीआई भी जांच कर, तमाम शासन प्रशासन ने उसके शिकंजा कसा, लेकिन अब ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और ईडी उनको पूरी तरह से जांचबीन करेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी प्रिंस खान पे क्या क्या शिकंजा कसा, किसकी संपत्तियों को जब्त की जाती है और उनको खाड़ी देश जो बाहर विदेश भाग गए थे उनको कैसे इंडिया वापस लाया जा सके। रांची के ग्रामीण एरिया में नगड़ी का एक एरिया है। ग्रामीण नगड़ी में मूर्ति मां सरस्वती के विसर्जन के दौरान देर रात पत्थरबाजी हो गई, 2 गुटों में झड़प हो गया है। एक साथ कई मूर्तियों को ले जा रहे थे डीजे बजाते हुए, और दूसरे गुट और एक गुट में पत्थरबाजी पूरी हुई। लगभग आधे से 1 घंटे तक पत्थरबाजी हुई है। वहां पुलिस प्रशासन की कम व्यवस्था होने के कारण दोनों गुट में काफी पत्थरबाजी हुई। देर शाम रांची के एसएसपी और डीएम डिप्टी कलेक्टर दोनों वहां घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मामला को शांत कराया, और शांत करने 144 का धारा लगा दिया। अभी भी पुलिस की वहां पूरी तरह से गश्ती की जा रही है। मामला को शांत अभी करा लिया गया है। दोनों पक्षों को हो सकता है शांति समिति बैठक बुला के समझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी मामला शांत है, लेकिन देर शाम वहां पे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, पत्थरबाजी हुई थी। अभी पुलिस ने पूरी छावनी में तब्दील कर दिया है नगरी को, और शासन प्रशासन की वहां पुलिस अलर्ट पे है और मामले को सलटा दिया गया, मतलब सुलझा मामले को निपटा करा दिया गया। अब दोनों गुटों से हो सकता है बात करके मामले को निष्पादन भी कर दिया जाएगा। ये तमाम जो खबरें हैं झारखंड से रिलेटेड थे, और झारखंड से ये खबरें आज दिन भर रह सकती है। बैक टू प्रिया।
धनंजय, आपने अंतिम खबर जो बताया है मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से नगड़ी में पत्थरबाजी की घटना हुई है, आपने कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स कम थे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और सरस्वती पूजा में ऐसी चीजें तो खास देखने को मिलती है। शांति समिति की बैठक की जाती है, उसके बावजूद भी ये तस्वीर सामने आती है। लोगों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो शांति समिति की बैठक होती है, जो दिशा निर्देश दिया जाता है, उसका लोग पालन नहीं करते हैं। और दूसरी बात कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपने जो उनके जो कार्य है उससे चूक गई है। इस वजह से कई घंटों तक पथराव होते रहे। देखिए, पुलिस प्रशासन की उनको अंदेशा ये नहीं था कि पत्थरबाजी होगी। वहाँ के जो थाना पुलिस है उसके जवान के साथ उसमें शामिल थे। हालांकि जब एक धार्मिक स्थान से गुजर रहे थे तो वहाँ पे डीजे बजते हुए निकल रहा था। उसके बाद अब किधर से पत्थरबाजी शुरुआत हुई, जांच का विषय जांच कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और हालांकि पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहां पे गश्त भी करा दिया गया। एसएसपी हो, डीएम हो, सभी लोग वहां पहुंचे थे देर रात और कई पूरी तरीके से मामला को शांत किया गया अभी तक। और अभी भी पुलिस की गश्ती की गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी किन की लापरवाही से वहां पत्थरबाजी हुई, किन लोग सम्मिलित थे, जो उपद्रव जो वहां पे सम्मिलित थे उन पर कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। उनको कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें सम्मिलित थे, किन कारणों से वहां पे पथरावबाजी हुए, तमाम जांच का विषय है। बहरहाल 2 गुटों को अभी शांत करा लिया गया, मामला शांत है। लेकिन हो सकता है फिर वहां शांति समिति की बैठक भी बुलाया जा सके और लोगों को समझाने की कोशिश किया जाएगा और मामला को वहां पे निपटाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल अब ये 2 गुटों का मामला है और संवेदनशील मामला होता है तो वहाँ 144 लगा दिया गया। 144 में अब 2 से ज्यादा लोग और एक जगह से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अभी देर रात में मामला शांत हो गया था, अभी क्या जो स्थिति है, किन किन लोगों को बुला के उससे पूछताछ की जाती है, जो सामाजिक संगठनों के लोग उनको बुला के मामला को जानने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अब पुलिस इसमें एक्शन लेने की भी बात की जा रही है और अभी मामला शांत है। धनंजय, बैजनाथ राम की अगर हम बात करें तो उन्होंने नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन आखिर किन वजह से उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, साथ ही कुछ दिनों में अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है? अब देखिए, जेएमएम पार्टी का पहले बीजेपी में थे, 2019 में बीजेपी छोड़ के जेएमएम आए थे, वहां से लातेहार से जीते थे। कई बार वो मंत्री भी बने हैं और एक जाति समुदाय से भी आते हैं। इनका नाम फाइनल किया गया। फाइनल करने के बाद राजभवन भेजा जाता है। राजभवन भेजने के बाद वो तैयारी पूरे जोर शोर से, पूरी लातेहार से, रांची से लातेहार तक तैयारी भी सब कर लिया जाता है। अपने घर रांची आवास स्थित घर से वो राजभवन भी निकले थे शपथ ग्रहण करने के लिए। उसी ऐन वक्त में उनका फोन आता है कि आपका नाम हटा दिया गया। कारणों का साफ उनको नहीं बताया गया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस काफी नाराज थे। कांग्रेस का कहना था 12वां जो मंत्री पद है हमारा कोटे में आता है और वो हमें मिलना चाहिए, या तो किसी को मंत्री नहीं मिलना चाहिए। तो अब जेएमएम कांग्रेस के आगे झुक गई एक तरह से, जो कहा जा सकता है। और जो मंत्री माने थे बैजनाथ राम, उनका कट गया पत्ता, उनको ताजपोशी नहीं हो पाई। अब ताजपोशी नहीं हुई तो अनुमन कार्यकर्ता में तो नाराजगी होगी ही होगी, और नाराजगी है भी। और साथ साथ विधायक बैजनाथ राम में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि सारी तैयारी व्यवस्था कर लेगी, सब चीज व्यवस्था होने के बाद नाम भी भेजा गया। मेरा नाम आखिर आनंद फानन में क्यों काटा गया? पूरे संगठन से सवाल कर रहे हैं बैजनाथ राम। उन्होंने कहा कि 2 दिन में अब इस पर निर्णय लेना होगा। 2 दिन के अंदर अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं कुछ निर्णय लेने पे विवश हो जाऊं। तो हो सकता है वो पार्टी से अलग हो जाएं, हो सकता है कार्यकर्ताओं में जो रोष है उसके साथ वो खड़े हो जाएं। तमाम घटनाक्रम 2 दिन तक अभी देखने वाली बात होगी कि जेएमएम पार्टी के द्वारा क्या उसमें बयान आता है कि आखिर क्यों हटाया गया। कहीं कल हमने पूछने की कोशिश की थी तो कई सवाल को दरकिनार कर दिया, सवालों का आंसर नहीं दे पा रहा। देखने वाली बात है जेएमएम पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेती है, आखिर क्यों उनको
आनन फानन में नाम हटाया गया कि कांग्रेस के दबाव में उसका नाम हटा गया या फिर किसी के विवश होकर उनका नाम को हटाया गया। बहरहाल अब देखने वाली बात है, जाति समुदाय से भी आते हैं, अनुसूचित जाति से भी आते हैं, और बाबूलाल मरांडी से लेकर बीजेपी तमाम नेताओं ने तंज कसते हुए और सरकार पे हमला हो गया कि आखिर दरकिनार एक जाति समुदाय को दरकिनार कर दिया गया है, पार्टी विरोध, जाति से पार्टी विरोधी है, तो तमाम आरोप अब लगना शुरू हो गया। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि जेएमएम पार्टी क्या निर्णय लेती है इस पर। धनंजय, कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायक जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी खुश नजर नहीं आ रहे थे। उनका आरोप था कि जिस जगह पर यानी मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं उनका नाम शामिल होना चाहिए, लेकिन वो नाम शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों में भी एक तरह से नाराजगी है। देखिए, कांग्रेस के विधायक 12 विधायक नाराज हैं और विधानसभा सत्र के पहले ही वो दिल्ली जाएंगे, जो इरफान अंसारी ने कहा है। और आला कमान से बात, चारों मंत्रियों को हटाने की वो मांग कर रहे थे, चारों मंत्रियों को वो दोबारा शपथ लेने से मना कर रहे थे। हालांकि लिखित शिकायत दर्ज करा दिया गया, और विधायक अभी भी नाराज ही हैं। सारे जो एक गुट विधायकों ने बनाया, 12 विधायकों का, जो कांग्रेस के विधायक ने, सभी लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। बहरहाल ये नाराजगी दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस के विधायक वो जाएंगे, कांग्रेस के विधायक जाके अपने आला कमान से शिकायत दर्ज कराएंगे और पार्टी जो चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि उनके साहब कहना थे फोन नहीं उठाते हैं मंत्री बनने के बाद, कोई रिस्पांस नहीं देता है, तो हम कहाँ, जनता के पास क्या काम करने जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी बातें होती है, सबके अपने अपने नेता बनने से मंत्री बनने तक का सफर होता है, मंत्री बनने का शौक भी होता है, एक अंदर से लालसा भी होता है। उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया तो लाजमी है गुस्सा होना। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी नेताओं को कैसे समझाए, कैसे संगठित करके रखिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस की पार्टी नाराज है और हो सकता है विधानसभा से पहले ही दिल्ली वो जाएं और दिल्ली में अपने आलाकमान के साथ, वो भी हो सकता है कि साफ साफ कहा कि निर्णय नहीं लेंगे तो विधानसभा में भी हम लोग नहीं जाएंगे। तब देखिए क्या विधायकों का क्या निर्णय लेता है, विधायक क्या स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, 12 जो विधायक एक साथ हैं, वो देखने वाली बात होगी। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता धनंजय ने कई एक ऐसे मुद्दे बताए जो कि आज दिन भर राजधानी रांची सहित झारखंड में छाए रह सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की और उसमें साथ ही ये भी बताया कि वैद्यनाथ राम मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले थे, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं होने की वजह से, यानी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई, इस वजह से वो काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने चंपई सोरेन सरकार को यानी डायरेक्ट सीएम से वजह भी पूछी है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो नाम बंद लिफाफे में था उसे काट दिया गया और मुझे मंत्री पद से बाहर कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं वैद्यनाथ राम को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाए जाने से, मंत्री पद नहीं दिए जाने से बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी जो है बार बार कह रही है कि कहीं ना कहीं जाति समूह को टारगेट किया जा रहा है। जेएमएम भले ही दावा कर ले कि वो गरीब, दलित, आदिवासियों की लीडर है, नेतृत्व करती है, लेकिन वो कहीं साफ झलक नहीं रहा है। अब वैद्यनाथ राम की नाराजगी देखना होगा कि आखिर किस रुख मोड़ लेती है, किस तरफ वैद्यनाथ राम जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, साफ हो सकता है कि वो पार्टी का दामन छोड़ दे और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है।